ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परमात्मा प्रत्यक्षता। 2 शब्द। वर्तमान समय सारे विश्व में वैज्ञानिक उन्नति अति उच्च सीमा तक पहुंच गई है और मानव को सुखमय जीवन प्रदान कर रही है। दूसरी तरफ मनसा अवनति के कारण मनुष्य मात्र मनोबल खो बैठा है और तनावपूर्ण, भयग्रस्त और अशांत जीवन जी रहा है। ऐसे वातावरण में परमपिता परमात्मा परम धाम से इस सृष्टि मंच पर अवतरित हुए हैं और दुखी, अशांत, तमोप्रधान दुनिया को सुखी, शांत और सतोप्रधान स्वर्ग में परिवर्तन करा रहे हैं। यह शुभ वार्ता ब्रह्मा वत्स के सिवाय सारे विश्व में और किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए इतना श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले भगवान की प्रत्यक्षता अर्थात उनका परिचय करा के परमात्मा अनुभूति प्राप्त कर भगवान से उनको जुड़वाने की एवं मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलवाने आदि की उस समय की सेवा के विषय को प्रस्तुत करने के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। हमें आशा है परमात्मा की प्रत्यक्षता पुस्तक का यथार्थ अध्ययन करके हर एक ब्रह्मा वत्स के मन में विश्व परिवर्तन के समय भगवान का साथी बन अपना और अन्य आत्माओं का जीवन परिवर्तन करने की तमन्ना जागृत होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ब्रह्मा कुमारी जानकी दादी, मुख्य प्रशासिका, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आबू पर्वत, राजस्थान। परमात्मा की प्रत्यक्षता के विषय में प्रत्यक्षता करने के लिए प्रेरणा देने वाले प्रभु पिता के शक्तिशाली वचन। हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप से हो। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। प्रथम अध्याय। पहला है प्रत्यक्षता के लिए स्व उन्नति। परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा अभी इस धरा पर अवतरित हुए हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1936 साल से हम ब्रह्मावत्सों को परमात्मा ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहे हैं। शिव बाबा इस विश्व रंगमंच के अंदर निर्माता, दिग्दर्शक एवं प्रमुख अभिनेता की अपनी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रीति से बजा रहे हैं। वे सत धर्म, सत राज्य व सत परिवार की स्थापना भारत के अंदर तथा सारे विश्व के अंदर करा रहे हैं। उनके आदेश अनुसार वर्ष 2008-2009 परमात्मा की प्रत्यक्षता करने के लिए हम प्रत्यक्षता वर्ष मना रहे हैं। समय अनुसार बाप दादा आजकल परिवर्तन की समझ और परिवर्तन के इशारे अपनी अव्यक्त मुरली द्वारा हमें समय प्रति समय दे रहे हैं कि बच्चे, अभी महापरिवर्तन का समय बहुत नजदीक आ चुका है। सावधान, तुम्हें स्व उन्नति के लिए तीव्र गति का पुरुषार्थ करना ही है। यही समय की पुकार है, अब नहीं तो कब नहीं। वैसे तो हम भी देख रहे हैं, आबादी दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। रोटी, कपड़ा, मकान आदि की समस्याएं जोर शोर से सामने आ रही है। प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियां भी बहुत बढ़ रही है। पतित भ्रष्टाचारी, उग्रवादी, आतंकवादी, दहशतवादियों के तमो प्रधान दुष्कर्मों से सभी भयभीत, हताश हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप अब सभी मानने लगे हैं तथा अनुभव भी कर रहे हैं कि अंतिम परिवर्तन का समय बहुत समीप आ रहा है। साथ साथ माया सभ्यता की तरफ से भी 21 दिसंबर 2012 यह दिन उनके हिसाब से इस संसार का अंतिम दिन घोषित किया गया है। अभी हमें तो इस परिवर्तन के पहले परमात्मा की प्रत्यक्षता करनी ही है। यह प्रत्यक्षता करने का मुख्य आधार है ईश्वरीय सेवाएं। इसमें प्रथमतः हमें स्वयं की सेवा एवं स्व उन्नति करनी है। हम कितने पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। शिव बाबा कहते हैं, मेरे सिखी लदे लाडले बच्चों, इस पतित दुनिया में केवल तुम बच्चों के लिए हर कल्प में मैं आता हूँ। हमारा यह ईश्वरीय पिता सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु बन हमें पालना, पढ़ाई और वरदानों से भरपूर करते हैं। इस तरह स्वयं भगवान ने हमारी जिम्मेवारी उठाई है और स्वर्ग की बादशाही का सर्वश्रेष्ठ वर्षा देने के लिए अभी हमें योग्यता संपन्न देवता तुल्य बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेवारी क्या है और हम क्या कर रहे हैं, यह हमने कभी सोचा है? हमें ईश्वर की सर्वोत्तम शिक्षा एवं श्रीमत के अनुसार स्व उन्नति करनी है। ऐसे समझना है कि हमारे लिए यह सुवर्ण संधि है। सारे कल्प में सिर्फ एक बार, केवल इस संगम युग में ही हमें यह मौका मिलता है। उसका
पूरा पूरा लाभ लेकर समय की तेज गति को देख देवता बनने का लक्ष्य सामने रखकर अभी तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा हमें अपना बनाकर जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं, उसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इन 4 प्रमुख विषयों के साथ अनादि आदि गुण, शक्तियाँ तथा पवित्रता, संकल्प शक्ति, संतुष्टता आदि उपविषय, कर्मयोगी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्थिति और साक्षात्कार मूर्त की स्थिति आदि है। इनके आधार से प्राप्ति संपन्न बन स्व उन्नति करके सभी प्रकार की सेवाएं हम कैसे कर सकेंगे और प्रत्यक्षता काल में भगवान के मददगार कैसे बन सकेंगे, यह हम अब चर्चा करेंगे। पहला है सहज ज्ञान। ज्ञान सागर शिव बाबा जो ज्ञान रत्न हमें प्रदान कर रहे हैं, उसका महत्व अगर हम समझ सकेंगे तो यह पढ़ाई हम दिल से पढ़ेंगे। यह आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र का सर्वश्रेष्ठ, सत्य, उच्चतम सहज ज्ञान जो सारे कल्प में किसी को भी कभी भी नहीं मिला है, वह हमें अभी सिर्फ संगम युग में स्वयं भगवान से मिल रहा है। जिसका प्रारब्ध हमें आधा कल्प व 2500 वर्ष प्राप्त होता है, तो कितने दिल से यह महत्व की पढ़ाई हमें पढ़नी चाहिए। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इन 4 प्रमुख विषयों के साथ अभी यह सहज ज्ञान परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर शिव बाबा हमें देवता बनाने के लिए सिखा रहे हैं। इस ज्ञान के अंदर आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नैतिकता, मनोविज्ञान शास्त्र आदि मानवीय जीवन परिपूर्ण बनाने के लिए अति आवश्यक ऐसे सर्व विषय है। इस ज्ञान के अंदर आत्मोन्नति करने की असीम ताकत है। मनुष्य से देवता बनाने की समर्थता है। जीवन जीने की कला है। घर घर को मंदिर तथा आश्रम बनाने की पवित्रता है। इस ज्ञान योग बल से 21 जन्म वैकुंठ के राज्य भाग्य के साथ 84 जन्मों का सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा प्राप्त हो सकता है। इससे मन बुद्धि स्वच्छ शुद्ध बन जाती है तथा सभी विकार, अवगुण, सर्व कमजोरी, कमियां खत्म हो जन्म जन्मांतर की थकान दूर हो जाती है। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली है कि सारे विश्व का परिवर्तन करने की असीम समर्थता इसमें है। अर्थात पुरानी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का नई पावन श्रेष्ठाचारी स्वर्ग में परिवर्तन करने की जबरदस्त शक्ति इसमें है। इस ज्ञान की और एक विशेषता है कि अभी इस कल्प के अंतिम समय के अंतिम चरण में चारों तरफ से सारे विश्व में मानवीय जीवन की आध्यात्मिक, धार्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अधोगति हो रही है। सभी के लिए कठिन परिस्थितियों का समय गुजर रहा है।
समस्याएं दिनों दिन बढ़ रही है, उनसे सामना करने के लिए तथा स्वयं को और अन्य आत्माओं को सलामत रखने के लिए यह परमात्मा ज्ञान इस समय इस खराब माहौल में अति आवश्यक है। इस ज्ञान योग बल से ही परमात्मा विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देकर अंतिम समय में अपने साथ वापस घर ले जाने वाले हैं। इस श्रेष्ठ कार्य में हम भगवान के मददगार बन सकेंगे अगर हम यह बहुमूल्य ज्ञान दिल से पढ़कर ज्ञान बिंदुओं की गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे, दिल से अभ्यास करेंगे तो हम बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, हम संपूर्णतः श्रीमत पर चल ज्ञान स्वरूप बनेंगे और प्रत्यक्षता के समय ईश्वरीय सेवाएं कर सकेंगे। अतः शिव बाबा ने हमें समझाया है, बच्चे, यह परमात्मा ज्ञान ही सारे पुरुषार्थ का मूल आधार है। ज्ञान की अच्छी समझ से योग विषय सहज साध्य हो सकता है। ज्ञान योग बल से धारणाओं को जीवन में उतार सकते हैं और ज्ञान योग धारणा और सेवा से सफलता सहज प्राप्त कर सकते हैं। सारे ज्ञान का महत्व समझाकर शिव पिता ने कहा है, बच्चों, पुरुषार्थ का सारा मदार इस पढ़ाई के ऊपर है। पढ़ाई से ही प्रारब्ध आदि सब कुछ है। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे बहुत प्रिय है। ज्ञान धन का खजाना। अब प्रत्यक्षता करने योग्यता संपन्न बनने के लिए हमें स्वयं की उन्नति करनी है। उसमें बाप दादा ने दिए हुए ज्ञान योग आदि सर्व खजाने प्रथमतः हमारे पास मौजूद होने चाहिए। यह ज्ञान धन का खजाना इतना बहुमूल्य है कि 2500 बरस का राज्य भाग्य इससे हम भविष्य काल में सहज प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि यह खजाना कैसे बढ़ाना है और हमारे खाते में जमा करना है। ज्ञान सागर परमात्मा की मुरली द्वारा हर रोज जो हमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानामृत मिलता है, वह सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, लेकिन जितना मुरली बार बार पढ़कर मुरली का मनन मंथन करेंगे, स्मृति में रखेंगे, जीवन में इस ज्ञान की शिक्षाओं को प्रयोग करके इसका ज्ञान स्वरूप बनेंगे, उतना हम खुश रहेंगे एवं हल्कापन आएगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा, मन मयूर बाप के प्यार में नाचने लगेगा, बाबा से सदा मदद मिलती रहेगी और हमारा पुरुषार्थ ढीला ढाला नहीं परंतु तीव्र गति का होगा। ज्ञान रत्नों के खजानों द्वारा हम स्वयं को कैसे तैयार कर सकते हैं? शिव बाबा बार बार हमें सर्वश्रेष्ठ शिव मंत्र देते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंध व्यक्ति वैभव सर्व को त्याग कर स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसमें पहली प्रमुख धारणा पक्की करनी है, अपने को आत्मा निश्चय करने की। अमृत वेले याद में बैठकर मन बुद्धि से मैं आत्मा मस्तिष्क से निकल वतन में बाप दादा से
अशरीरी भव का वरदान लेकर मुझ आत्मा को ऊपर उड़ते उड़ते मूल वतन में मीठे बाबा के पास जाना है। शांति की किरणें लेते रहना है। सिर्फ मैं और बाबा, इसके लिए मुझे अपना देहधारी, संबंधी, देह की सब चीजें, वस्तु, संपत्ति सब दिल से छोड़ना पड़ेगा। तो यह आत्मा चिड़िया ज्ञान सागर से शांति, सुख, आनंद, शक्ति, प्रेम सब धीरे धीरे हप कर सकेगी और सर्वगुण संपन्न बन सकेगी। अब अमृत वेला बाप दादा से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा, हम साकारी, आकारी, निराकारी स्टेज में याद की यात्रा दिन भर चलते फिरते करती रहूंगी। सुबह से रात तक सावधानी से यह अभ्यास करते रहना। इसके साथ साथ मैं आत्मा अपने शरीर को भोजन खिला रही हूँ। मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। इस तरह आत्मिक स्थिति का अभ्यास हमें सदा करते रहना है। इससे आत्मिक स्थिति का पहला और अंतिम पुरुषार्थ का पाठ भी पक्का होगा। पुरानी दुनिया धीरे धीरे हम भूल जाएंगे और याद की यात्रा का पुरुषार्थ भी अच्छा होगा। बहुत सारे फायदे होंगे। सिर्फ रिवाइज और रियलाइज की श्रीमत पर हमें पूरा ध्यान देना है। इस शिव मंत्र की दूसरी समझ तथा धारणा पक्की करनी है कि निराकारी परमात्मा शिव पिता की मैं बच्ची हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो मेरे विचार, मेरे बोल, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? सदा शुभ, सुखदायी, शक्तिशाली। आत्मिक स्थिति का भी ध्यान हमें दिनचर्या में रखना है। इससे हमारी आत्मिक स्मृति, स्थिति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सहज होने लगेगी। अब स्व उन्नति के लिए और एक अति महत्व का ज्ञान बिंदु है। जैसे अब वापस घर जाना है। दिनचर्या में यह धारणा हम बीच बीच में अपने मन में दोहराएंगे और बार बार मन को समझाएंगे कि हे मेरे दोस्त, मेरे मन, बाबा ने इशारा किया है कि अब 84 जन्मों का खेल पूरा हो चुका है। ये दुनिया पुरानी बहुत खराब हो गई है। इससे ममत्व निकालो। चलो मेरे साथ, अब घर जाना है। अभी सोच विचार करना है कि बाबा के तो साथ जाना है। अतः बाबा जैसे संपन्न, संपूर्ण पवित्र बनना ही है। पवित्र दुनिया में, सतयुग में हम फिर उतरेंगे। अपनी भूमिका अर्थात पाठ बचाने। सो पतित, भ्रष्टाचारी संसार को मन बुद्धि से छोड़ अपना प्यारा पिता शिव बाबा, अपना मीठा घर परम धाम और अपना सर्वश्रेष्ठ वर्षा सदा याद रहेगा। वह पुरुषार्थ और भी अच्छा होगा। इससे हमारे स्वभाव संस्कार में आहिस्ते आहिस्ते परिवर्तन आने लगेगा। हम बाप समान बन जाएंगे और
महापरिवर्तन के समय हम लाडले बच्चे प्यारे बाबा के आँखों के पलकों पर बैठकर खुशी खुशी से वापस घर जाएंगे। दूसरा है आत्मा। बाबा ने हमें अपना बनाया और ज्ञान का पहला आत्मा का पाठ हमें सिखाया। ईश्वरीय सेवाएं करने के लिए यही सर्वश्रेष्ठ और अंतिम विषय है। ज्ञान मार्ग में स्वयं को आत्मा समझने बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। न याद की यात्रा, न धारणा, न सेवा कर सकते, न स्वमान में रह सकते हैं। भक्ति मार्ग में तो हम आत्मा को अर्थात स्वयं को भूल गए थे, आत्मिक पिता को भूल गए तो सारा घाटा पड़ गया। इसलिए शिव बाबा को हमारे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमें तीव्र गति का पुरुषार्थ करके यह आत्मा का विषय पक्का करना है। स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा ज्योति को मस्तक में भ्रुकुटी सिंहासन पर देखकर इस स्वरूप की अनुभूति बार बार करनी है, तो यह आत्मा का अभ्यास अच्छा होगा। ब्रह्मा बाबा ने तो कागज पर लिखा कि मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है आदि, और अपना आत्मिक स्थिति का अभ्यास दृढ़ता से बढ़ाया व तीव्र पुरुषार्थ करके मनुष्य सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ अर्थात मास्टर भगवान बन गए। शिव बाबा तो विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वे सदा निरंतर अखंड आत्मिक स्थिति में ही है। हम भी सदा आत्मिक स्थिति में रहने लगेंगे तो कितने श्रेष्ठ महान आत्मा बन जाएंगे। इसलिए शिव बाबा ने आत्मिक स्थिति के अभ्यास का महत्व बताकर हमें सिखाया है कि बच्चे, जब तुम्हारी आत्मा की ज्योत निरंतर जागती रहेगी तब तुम देवता बनेंगे। एक विदेही स्थिति में रहने की कला अवगत हो तो इसके पीछे सभी कलाएं स्वतः आ जाएगी। आत्मिक स्थिति में सदा रहने से एक साथी और साक्षी बनेंगे, दूसरा सर्व बंधन मुक्त बन जाएंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति में रहने से आत्मा के निजी गुण स्वतः इमर्ज हो जाते हैं आदि। इससे हम समझ सकते हैं कि संगम युगी हम ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में आत्मिक स्थिति का कितना महत्व है। आत्मिक स्थिति के बिगर हम कर्म योगी, कर्मातीत, संपूर्ण पवित्र, मास्टर सर्वशक्तिवान तथा ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बन सकते, एवं फरिश्ता सो सर्वगुण संपन्न देवता भी नहीं बन सकते। अतः स्व उन्नति भी नहीं कर सकते। तीसरा है परम पिता परमात्मा। सारे विश्व का रचयिता परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा स्वयं भगवान, उसका संपूर्ण परिचय तथा उसका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, उसका अवतरण आदि का ज्ञान संपूर्णतः हमें अवगत हो तो हम तीव्र गति का पुरुषार्थ करके आत्मोन्नति कर सकते हैं। इसलिए शिव बाबा ने कहा है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ,
उसी स्वरूप में मुझे यथार्थ जानकर जो मुझे याद करते हैं वही सच्चे योगी है। शिव बाबा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश का पुंज है। मैं आत्मा भी अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप शिव बाबा जैसी हूँ, लेकिन शिव बाबा मेरा आत्मिक पिता है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम आदि का निधि है। मैं उन गुणों का स्वरूप हूँ। अब 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पुरानी कमजोर बन गई हूँ। अभी ज्ञान सागर शिव बाबा से योग लगाकर फिर से मैं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता जैसी बन रही हूँ और ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक मुझे बनना ही है। यह समझ मुझ में यदि आएगी तो मैं पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों समान बनूंगी। तब भारत में स्वर्ग स्थापन करने के कार्य में बाप दादा की साथीदार बन सकूंगी। वैसे तो सारे कल्प के अंत में एक ही बार भगवान भारत भूमि में अवतरित होते हैं और एक ही बार इस ड्रामा का रचयिता, दिग्दर्शक और प्रमुख अभिनेता अर्थात क्रिएटर, डायरेक्टर तथा मेन एक्टर बन हम ब्राह्मण आत्माओं के साथ पाठ बजाते हैं। आत्मिक उन्नति के लिए हमारे अवगुण निकाल हमें सहज ज्ञान और राजयोग सिखाते हैं और हमें स्वर्ग के लिए योग्यता संपन्न बनाते हैं। हमारे लिए यह हमारा दयालु कृपालु प्यारा परम पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं। यह बात हम जितनी अच्छी रीति समझ सकेंगे उतना पुरुषार्थ करके उनसे लाभ उठाएंगे और स्व उन्नति कर सकेंगे। चौथा है अविनाशी विश्व नाटक अर्थात ड्रामा। हमारे ब्राह्मण जीवन में अविनाशी विश्व नाटक का अर्थात ड्रामा का ज्ञान बहुत वंडरफुल है। इस ड्रामा का महत्व का राज व रहस्य यह है कि पहला, इसके अंदर भूमिका बजाने वाले हर अभिनेता की भूमिका भिन्न भिन्न है, एक दूसरे के समान कभी नहीं होती है। दूसरा, इस ड्रामा के अंदर जो घटना घटती है इसकी फिर 5000 वर्ष के बाद दूसरे कल्प में पुनरावृत्ति होती है। इस कल्प में वह फिर से कभी नहीं होती है। इस प्रकार यह अनादि ड्रामा का राज बाबा ने हमें सिखाया है। अगर हम यह राज दिल से पूरा धारण कर सकेंगे तो हमारे संगम युगी जीवन में कोई समस्या, हलचल व मूंझना नहीं होगा। फिर दूसरे की भूमिका व चलन देखकर वो हर एक का पार्ट इस ड्रामा में अलग अलग है, यह समझकर हम चुप रहेंगे, साथ ही साक्षी होकर देखेंगे और कोई दुर्घटना हुई तो सोचेंगे चलो अब यह समस्या 5000 साल बाद फिर आएंगी। यह सोचकर निश्चिंत रहेंगे और खुश होंगे कि पहले भी यह आई थी। इसका सामना अच्छी रीति करके हम सफलता मूर्त बने थे। यह कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू।
सो बाबा की शिक्षा से हम सदा प्रसन्नचित बनकर रहेंगे, कभी मूंझेंगे नहीं। ओम शांति।